वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक से रिलेटेड एक शॉर्ट थ्योरी लेकर आई हूँ और उस थ्योरी का नेम है टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक इन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। हमने म्यूज़िक की डेफिनेशन, स्पेशली इन क्लासिकल म्यूज़िक की डेफिनेशन के बारे में लास्ट वीडियो में समझा था कि ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ भी हम सुन रहे हैं दैट ऑल आर द म्यूज़िक, या फिर जो कुछ भी हम सॉन्ग्स, हर टाइप का जो कुछ भी रिदम सुनते हैं वो म्यूज़िक होता है। नहीं, म्यूज़िक हमारी सोल के साथ कनेक्ट होना चाहिए, हम उसको म्यूज़िक कहते हैं। तो ये तो बात डेफिनेशन की थी, लेकिन आज हम इसकी फॉर्म्स एंड टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं फॉर्म्स पर। फॉर्म्स ऑफ म्यूज़िक या फिर संगीत के रूप। देखिए दोस्तों, प्रत्येक कला के या प्रत्येक आर्ट के दो टाइप्स होते हैं। एक तो उसका प्रैक्टिकल थ्योरी होती है, मतलब प्रैक्टिकल रूप होता है, और सेकेंड वन इज़ उसकी हम थ्योरी के बारे में जानते हैं। ये बात सच है कि म्यूज़िक में ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन अगर हमें थ्योरी भी आती है तो थ्योरी हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज को इंक्रीज़ करने में बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है, राइट ना। तो मतलब इसमें क्या है, संगीत के रूप में जो प्रैक्टिकल में है, प्रैक्टिकल में हम राग सीखेंगे, गीत के प्रकार सीखेंगे, मतलब कि गाने के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, आलाप, तान, सरगम क्या होता है, ये सारी चीज़ें गाना सीखेंगे। और उसी के दूसरी तरफ यानी जो हम इसकी थ्योरी होती है, उसकी थ्योरी में हम जानेंगे कि रागों का परिचय क्या होता है। भाई हमने राग तो गा लिया, राग सीख लिया, लेकिन हमें उसका पूरा नोटिफिकेशन, पूरा फॉर्म पता होना चाहिए ना, ताकि उसमें कौन कौन से स्वर लग रहे हैं, कौन कौन से वर्ज्य स्वर हैं, किस गायन शैली में ये गाया जा रहा है, इसका गायन समय क्या है, बहुत सारी चीज़ें उसके परिचय में होती हैं। और ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं म्यूज़िक की थ्योरी में। उसके बाद हम दूसरी बात करें, रागों की स्वरलिपि लिखना। हम कोई भी सॉन्ग गाते हैं तो वो नोट्स में बंधा हुआ होता है, उसी स्वरलिपि को एक रिटन फॉर्म में लिखना, उसको समझना ही ये सारा म्यूज़िक की थ्योरी में हम सीखते हैं। तो ये तो टू फॉर्म्स हो गई, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ म्यूज़िक इन इंडियन क्लासिकल, मतलब कि संगीत के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो संगीत के मेनली दो प्रकार होते हैं। एक तो हमारा क्लासिकल म्यूज़िक आ जाता है जिसको हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं, और दूसरा आता है हमारा कोच म्यूज़िक यानी कि भाव संगीत। आपको जैसा नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि क्लासिकल, शास्त्रीय यानी कि जो पूरे शास्त्रों से बंधा हुआ है, पूरे नियमों से बंधा हुआ है। दूसरी तरफ भाव संगीत यानी कोच म्यूज़िक, जिसमें सिर्फ आपके इमोशंस, फीलिंग्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, मतलब उसमें रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे ज़्यादा जितने कि क्लासिकल म्यूज़िक में होते हैं। तो जानते हैं क्लासिकल म्यूज़िक क्या है। क्लासिकल म्यूज़िक वो म्यूज़िक होता है जिसमें रूल्स होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और कुछ रेगुलेशंस होती हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर हम उन रूल्स, रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं तो हमारा राग जो है वो थोड़ा सा बेसुरा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लासिकल म्यूज़िक में एक राग है, राग मालकोश। राग मालकोश में पा स्वर वर्जित है, यानी कि हम जब उसका गायन वादन करते हैं तो हम उसमें पा स्वर नहीं यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो राग का स्वरूप बिगड़ जाता है। तो क्लासिकल म्यूज़िक को इसीलिए सीखना टफ होता है क्योंकि रूल्स को फॉलो करना होता है और ये मैंडेटरी होता है। विदाउट इट वी कैन नॉट लर्न द क्लासिकल म्यूज़िक। दूसरी तरफ बात करते हैं भाव संगीत की यानी कोच म्यूज़िक की। तो उसमें कोई रूल्स, कोई रेस्ट्रिक्शन मतलब होता है, लेकिन उतने टफ नहीं होते हैं जितने क्लासिकल म्यूज़िक में होते हैं। वो सिर्फ भाव संगीत होता है, वो क्लासिकल म्यूज़िक से थोड़ा सा डिफ़र होता है। मतलब जो भाव संगीत है, जो कोच म्यूज़िक है, उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि वो हमको अच्छा लगे। कोई बंधन नहीं है, वो किसी बंधन में नहीं गा सकता कि वो किस राग में गाया जा रहा है या किस ताल में गाया जाए। उसमें आलाप लेना ज़रूरी है, ताने गाना ज़रूरी है, सरगम का यूज़ करना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती हैं और इसको हम लाइट म्यूज़िक भी कहते हैं। भाव संगीत को हम लाइट म्यूज़िक के नाम से भी जानते हैं।
लाइट म्यूज़िक को यानी भाव संगीत को यानी कि कोर्ट म्यूज़िक को फिर से 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है और वो 3 टाइप्स है आपका मूवी सॉन्ग यानी जो फिल्मी सॉन्ग्स होते हैं, जो सॉन्ग्स फिल्म में यूज़ होते हैं। सेकेंड वन इज़ फोक सॉन्ग यानी लोक संगीत जो मेनली गाँव विलेज में ज़्यादा यूज़ होते हैं। एंड थर्ड वन इज़ भक्ति सॉन्ग जो हमारे भजन हो गए या भगवान से रिलेटेड, जो भगवान को डिवोटेड कर दिए जाएँ। तो इनके 3 टाइप्स हो गए मेनली। मूवी सॉन्ग मैंने आपको बताया, तो मूवी सॉन्ग या फिल्मी सॉन्ग वो सॉन्ग होते हैं जो कि किसी मूवी में यूज़ होते हैं और ज़्यादातर क्या है कि हम लोगों की पसंद यही है। आई ऑल्सो लाइक दैट क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और टैलेंट भी बहुत बढ़ चुका है, तो हाँ ये सभी लाइक करते हैं मूवी सॉन्ग। फोक सॉन्ग की अगर हम बात करें तो फोक सॉन्ग में जो है ये सॉन्ग ज़्यादातर विलेज एरिया में यूज़ किए जाते हैं जिन्हें हम लोकगीत कहते हैं, जैसे चैती हो गया, कजरी हो गया, होरी गीत हो गया और आल्हा हो गया, मांझी हो गया। ऐसे बहुत सारे फोक सॉन्ग हैं जो पूरी इंडिया में फेमस हैं, मतलब कि इंडिया के गांव में। एंड इनका जो स्वरूप है, इनका जो गाने का अंदाज़ है वो बहुत ही बेहतरीन है, मतलब कि हम उनको समझने की कोशिश तो कर सकते हैं कि इधर का सॉन्ग उधर समझ में आ जाए, दैट्स अनदर थिंग। थर्ड पॉइंट इज़ भक्ति सॉन्ग, भजन। ये तो सभी जानते हैं, इसमें भी क्लासिकल म्यूज़िक का कोई बंधन नहीं होता है कि आप इसी राग में गाइए और अगर आप ये राग गा रहे हैं तो इस राग के साथ साथ आपको इसी ताल का यूज़ करना है, नहीं तो ये क्लासिकल म्यूज़िक हो जाता है ना। भजन में भी कोई बंधन नहीं रहता है, आपने जो सॉन्ग भगवान को समर्पित कर दिया है, ईश्वर का गुणगान जिसमें कर दिया है, उनकी प्रार्थना कर ली है, दैट आर कॉल्ड भजन। ये पूरे राग ताल नियमों से बिल्कुल ही इनको आज़ादी होती है, फ्रीडम होती है और ये ज़्यादातर दादरा और कहरवा ताल में भजन जो हैं वो गाए बजाए जाते हैं और मूवी सॉन्ग से ये डिफरेंट होते हैं। हालांकि मूवी वगैरह में अब इनका यूज़ होने लगा है कहीं कहीं पर, बट इनमें और उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो ये तो बात थी इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड फोक म्यूज़िक की। हमने आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में 2 टाइप्स होते हैं म्यूज़िक के, वन इज़ क्लासिकल म्यूज़िक एंड सेकेंड वन इज़ लाइट म्यूज़िक। क्लासिकल म्यूज़िक क्या? जो नियमों से बंधा हो, रूल से बंधा हो, रेगुलेशन से बंधा हो और हमें उनको फॉलो करना हो, क्योंकि अगर हम उनको फॉलो नहीं करेंगे तो हम क्लासिकल म्यूज़िक नहीं सीख सकते। एंड ऑन द अदर हैंड लाइट म्यूज़िक, ये तो नाम से ही लाइट है क्योंकि इसमें कोई रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप अपनी अकॉर्डिंग बस जो है वो आपकी सोल के साथ कनेक्ट होना चाहिए, इंजॉयबल होना चाहिए। और फिर लाइट म्यूज़िक को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, दैट आर मूवी और फिल्मी सॉन्ग, फोक सॉन्ग एंड भक्ति सॉन्ग। तो दोस्तों आज ये व्यू था एक टाइप्स ऑफ म्यूज़िक से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि ये इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की शॉर्ट थ्योरी है। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की कुछ शॉर्ट थ्योरी लाकर आपको इसके बारे में कुछ बता सकूं। सो गाइज आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like the video and also press the bell button. Thank you guys.